नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 45 साल की एज में 45 की एज में हम रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, क्या हम एक अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, अगर आपकी उम्र 45 साल है और आपने अभी तक रिटायरमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी प्लानिंग नहीं की है, तो आज आपको इस वीडियो में आपके लाखों लाखों रुपए बचा सकते हैं और फंड कैसे बनेगा इसकी पूरी बात करेंगे। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर जो एसआईपी की जानकारी देते हैं वो कुछ मिस कर देते हैं, जो कि आपको आज इस वीडियो के अंदर जानना बहुत जरूरी है। यानी कि 10,000 रुपए की एसआईपी, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। वैसे तो आपकी जो भी इनकम है आप उसके इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि 10,000 रुपए की एसआईपी यदि आप करते हैं तो क्या सच में आपको करोड़पति बना सकती है। यानी कि 10,000 रुपए की एसआईपी आपको करोड़पति बना सकती है, या फिर 15 साल बाद भी आपके पास पैसे कम पड़ जाएंगे। यानी कि आपके पास एक सफिशिएंट फंड होने के बावजूद भी आपके पैसे कम पड़ जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये भी चेक करेंगे। तो कैलकुलेटर करके नहीं, रियलिटी के साथ भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि भैया रियलिटी क्या है आखिर। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है कि 45 की उम्र आते आते हर इंसान के दिमाग में तीन सवाल आते हैं। जैसे जैसे 45 की एज हो जाती है, तीन सवाल आते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, रिटायरमेंट के लिए, मेडिकल खर्च के लिए। ये तीन मुख्य चीजें होती हैं जो कि हर किसी को एक 45 एज की उम्र में सबको परेशान करती है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इससे भी बड़ी गलती एक होती है, मतलब जो हम प्लानिंग नहीं करते हैं, इससे भी बड़ी गलती होती है कि लोग एसआईपी शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर उन्हें कितना पैसा चाहिए। हमने एसआईपी शुरू कर दी, हम एसआईपी क्यों कर रहे हैं? रिटायरमेंट के लिए। लेकिन आफ्टर 15 ईयर 20 ईयर हमें पैसा कितना चाहिए हमें ये तक नहीं पता होता है। और वो हम अगर पता कर भी लेते हैं कि हमें 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, तो वो हम प्रॉपर तरह प्लानिंग के थ्रू नहीं करते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहां पे क्या एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पर्सन ए है, 45 साल की एज है, 60,000 रुपए की सैलरी है, 60,000 की सैलरी है, और हर महीने 10,000 रुपए के थ्रू एसआईपी करते हैं। वैसे तो जो भी आपकी इनकम होती है उसका हमें 20% इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, पर एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताइए 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं पर्सन ए और 45 साल की एज है, रिटायरमेंट एज 60 साल मान लेते हैं। यानी सिर्फ 15 साल आपके पास हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए। तो 15 साल में हमें वेल्थ कितनी बन सकती है ये भी देखेंगे इसके अंदर। तो 15 साल तक 10,000 रुपए हर महीने। लेकिन असली कहानी अब शुरू क्या होती है मैं बताता हूं। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फ्लेशन पे आते हैं जरा। हम एसआईपी कैलकुलेटर चलते हैं। पहले पहले एसआईपी कैलकुलेटर कर लेते हैं, और 10,000 रुपए हम हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12% की हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है मान लीजिए, और 15 साल तक हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लगातार 10,000 रुपए महीने का। तो आप यहां पे स्क्रीन पर देखेंगे योर इन्वेस्टमेंट 18 लाख। यानी कि आपका टोटल पैसा इन्वेस्ट कितना हुआ, 18 लाख रुपए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 49.96 लाख रुपए। यानी कि लगभग 50 लाख रुपए की आपकी वैल्यू बन जाएगी लगभग एसआईपी करने से। तो आप क्या कहेंगे, अरे ठीक है, अच्छा है, यानी कि 50 लाख रुपए बन जाएंगे हमारे, और 50 लाख तो हमारे लिए सफिशिएंट है। नहीं, इसके अंदर ट्विस्ट है। चलिए देखिए, बिगेस्ट ट्विस्ट क्या है कि 50 लाख देख करके आप खुश हो जाते हैं कि 50 लाख तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाएगा हमारा 15 साल के अंदर, 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 साल बाद 50 लाख रुपए, यानी आने वाले आज वाले 50 लाख नहीं होंगे। यही इन्फ्लेशन है। यानी कि जो 50 लाख हमें आज दिख रहे हैं वो आफ्टर 15 ईयर उनकी वैल्यू क्या होगी, वो घट जाएगी। कितनी घट जाएगी उसको समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन कैलकुलेटर पे चलते हैं। और यहां पर इन्फ्लेशन कैलकुलेटर में क्या करते हैं, यहां पर मैंने 50 लाख रुपए डाल देता हूं, या पहले 50,000 का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका खर्चा कितना है, आपका खर्चा है 50,000 रुपए। आपका खर्चा, आप ये मत सोचना कि 60,000 रुपए आपकी सैलरी थी, 50,000 रुपए खर्चा है। हालांकि मैं उसके हिसाब से यहाँ पे 30,000 भी डाल सकता हूं, लेकिन आप प्रैक्टिकल चीजें समझने का प्रयास कीजिए कि मान लेते हैं कि अगर आपका 50,000 रुपया खर्चा है आज का, तो 15 साल बाद आपको कितना हर महीने चाहिए होगा पैसा। तो आप देख सकते हैं कि 6% की इन्फ्लेशन मान लेते हैं, मान लीजिए हम लोग यहां पर कि अगर 6% की, हालांकि नॉर्मली अभी की बात करेंगे तो शायद 4-5 के आसपास चल रही है, लेकिन 6% मान लेते हैं। और 15 साल बाद आप देखेंगे कि 1.2 लाख रुपीज की कॉस्ट चाहिए आपको। कितना, 1.2 लाख रुपीज। यानी कि आज आपका 50,000 से काम चल रहा है, 15 साल बाद आपके पास 1,20,000 रुपए के आसपास आपके पास फंड होना चाहिए। अब यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, अभी इसको हम कर लेते हैं 50 लाख रुपए। कितना है, 50,000 है, तो मैं 2 जीरो और लगा देता हूं, ये मेरा कितना हो गया, 50 लाख रुपए। तो हम जो 15 साल बाद हमारा 50 लाख का फंड जो बनेगा, क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो आपने देखा कि अगर हमारा 50,000 रुपए हर महीने खर्चा आया, जो भी खर्चा है, आपको 15 साल बाद में आपको अच्छा खासा फंड चाहिए होगा। तो अब मान लीजिए 50 लाख रुपए की आज वैल्यू कितनी है, इसको जरा देख लेते हैं।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाख से ज्यादा ले रहा है क्या? हाँ, चलिए, ये 50 लाख से ले नहीं पा रहा है ये कैलकुलेटर, तो चलिए ठीक है, 10 लाख रुपए है तो 10 लाख से आइडिया ले लेते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए का फंड मुझे सफिशिएंट लग रहा है, तो 10 लाख रुपए आज 15 साल बाद कितना चाहिए मेरे को, कितनी वैल्यू हो जाएगी मेरी? एक सेकेंड, ठीक है जी। तो 10 लाख के करीब करीब 24 लाख रुपए। तो मुझे अगर 10 लाख रुपए लेके चल रहा हूं कि भाई 15 साल बाद ना मुझे 10 लाख रुपए मेरे लिए सफिशियंट है, तो 10 लाख रुपए सफिशियंट नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 24 लाख रुपए। यानी कि इसका 5 गुना कर देते हैं। 50 लाख में यहां पे आ नहीं रहता कैलकुलेटर में, तो 50 लाख का फंड अगर आपको सफिशियंट लग रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका 4 गुना कर देते हैं, 1 करोड़ रुपए। तो जो आपको 4 गुना करेंगे, सॉरी 4 गुना हमें 50 का करना पड़ेगा ना, 50 का डाल लेते ना हम यहाँ पे, तो 5 चौक 20, 2 करोड़ रुपए करीब, 2-2.5 करोड़ रुपए की आपको वेल्थ आपको चाहिए होगी 15 साल बाद, ठीक है ना। तो हम यहीं पे गलती कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारा लाभ 50 लाख रुपए होगी, हम आज के हिसाब से सोच रहे हैं कि आज हम पे अगर 50 लाख हो तो हमारा जीवन कट जाएगा। तो जो आप फंड तैयार करोगे आफ्टर 15 ईयर 50 लाख का, वो 50 लाख आज के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन 50 साल बाद जो महंगाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन की वजह से, उसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बड़ा फंड तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की मैंने बता दिया मैंने आपको 50-6% तो 15 साल के लिए, तो वहीं आपको क्या होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि अब सवाल यह है कि अगर आपको रिटायरमेंट में हर महीने 1 लाख चाहिए तो 50 लाख काफी होंगे? जो कि मैंने आपको बताया अभी कैलकुलेशन में समझा दिया ना आपको कि अगर 10 लाख रुपए अगर आप वेल्थ बना के चल रहे हैं तो तब आपको 15 साल बाद 24 लाख रुपए चाहिए समथिंग, है ना। तो ऐसे ही अगर 50 लाख रुपए फंड आप लेके चल रहे थे तो आप कितना चाहिए? आपको 2 करोड़ के आसपास आपके पास फंड होना चाहिए। तो आपका जो एक्चुअल टारगेट क्या है? 50 लाख रुपए नहीं है, आपको 2 करोड़ के हिसाब से आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और 2 करोड़ के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2 करोड़ के हिसाब से ही आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस की, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अगर आपको लगभग 1 लाख रुपए महीना निकालना है तो करीब आपको 2.5 से 3 करोड़ के आसपास का कॉर्पस चाहिए होगा। यानी कि आफ्टर 15 ईयर अगर आप हर महीना 1 लाख रुपए आपको चाहिए पेंशन के तौर पे एचडब्ल्यू के फॉर्म में, सिस्टमेटिक विड्रॉल के प्लान के अकॉर्डिंग, तो आपके पास 2.5 से 3 करोड़ रुपए आपके पास होना चाहिए। तो आपका जो एक्चुअल पैसा था 50 लाख नहीं है, आपको 2.5 से 3 करोड़ के फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आपको इन्वेस्टमेंट भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। और यहीं पे क्या होता है कि अधिकांश लोग प्लानिंग में पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा एक्चुअल अमाउंट क्या होता है हमें वो भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं यहां से। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। अब अच्छी खबर है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि आपकी जो भी इनकम होती है, ठीक है, अभी हमने देखा था कि 60,000 रुपए की इनकम है हमारी, हम 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे थे हर महीना, ठीक है। तो आपकी जो भी इनकम होती है हमें उसका 20% रुपए क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मान लेते हैं 60,000 रुपए की आपकी इनकम है, 20% निकाल लेते हैं जरा, इसका कितना हो जाएगा? आप 2 कर दें, 6 दूनी 12, यानी कि 12,000 रुपए तो आपका ये हो गया। यानी कि आपको कायदे से करीब 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आप 25% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो और बेहतर है, ठीक है ना। अब चलते हैं स्टेप अप एसआईपी की तरफ। देखिए स्टेप अप एसआईपी का मतलब ये होता है, मैं जरा इस पर अगली स्लाइड ले लेता हूं। यहां पर स्टेप अप एसआईपी यानी कि आप 10,000 रुपए शुरुआत करते हैं और हर साल 10% का इंक्रीमेंट करते हैं। यानी कि आपने एसआईपी आज शुरू करी 10,000 रुपए की हर महीने, तो जैसे 1 साल हो जाएगा ना, 1 साल के बाद में आपको अपनी एसआईपी को 10% बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि हमारी सैलरी, हमारी तनख्वाह, हमारा बिजनेस ग्रो भी तो करता है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी, हमें अपना क्या करना चाहिए? महंगाई हर साल बढ़ती है, इन्फ्लेशन भी बढ़ती है, तो हमारा क्या है? इनकम भी बढ़ती है। तो इनकम के हिसाब से हमें क्या है? ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे कि हमारा फंड कल को बड़ा तैयार हो जाएगा। भाई 2.5-3 करोड़ का फंड तैयार करना है, जो आपको 50 लाख सफिशिएंट लग रहा था, तो हमें ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना। तो अब देखिए हमने क्या किया, मैंने यहां पर एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लिया, यानी कि स्टेप अप एसआईपी। अब यहां पे मैंने स्टेप अप एसआईपी सेलेक्ट कर ली। 10,000 रुपए आप हर महीना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, 10% का क्या आप कर रहे हैं? आप एनुअली स्टेप कर रहे हैं, यानी कि एसआईपी का अमाउंट आप 10% हर साल बढ़ाते चले जाएंगे। और 12% का यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट? 12 मिलती है, तो 15 साल में आप देखेंगे कि हमारे पास 38 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए। वहां पहले कितने हो रहे थे? 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। अब हमारा स्टेप अप ने कर दिया तो 38 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, उस पर हमें 44 लाख के आसपास हमें रिटर्न मिला, और 42 लाख 82 लाख रुपीज का हमारे पास फंड लगभग बन गया।
तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर स्टेप अप करते हैं तो आपका पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होगा, जब ज्यादा होगा तो ज्यादा पैसा पे कंपाउंडिंग होगी और हमारी कैपिटल बड़ी बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 32-33 लाख रुपए ज्यादा बन रहे हैं, क्यों? स्टेप अप की वजह से। तो जो आपका 25 कितना करीब 50 लाख का फंड बन रहा था ना हमारा, कितना बिना सिंपल बिना स्टेप अप किए हुए, हमारा कितना बन रहा था? 50 लाख बन रहा था। अब हमारे पास 82 लाख का फंड बन रहा है। तो इसलिए स्टेप अप करना भी बहुत जरूरी होता है। और ये कब है? जब आपको 12% के रिटर्न मिलते हैं तब। यदि आपको ये रिटर्न अगर आपको 14% मिल जाते हैं तो 95 लाख रुपए बन सकते हैं। और अगर हमें 15% के रिटर्न मिल जाते हैं, 15% का रिटर्न मिल जाता है यदि हमें, एक सेकेंड, 15 तो करीब 1 करोड़ का फंड तैयार हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो मार्केट जैसे रिएक्ट करता है उसी तरह से हमें रिटर्न मिलते हैं। तो कभी 12%, कभी 13, कभी 14, 15, कभी 16 से भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा प्लानिंग भी लेके चलनी पड़ेगी। हमने अगर मान लीजिए स्टेप अप कर दिया, ठीक है, हमारा बड़ा फंड बन जाएगा और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं हम लोग। अब एक्स्ट्रा प्लानिंग क्या है कि एसआईपी अकेले रिटायरमेंट नहीं बना सकती है, क्योंकि कई सारी दिक्कतें बीच में आती रहती हैं, हर्डल्स आते रहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, हेल्थ इशू आ गया, कोई भी हमारी जॉब चली जाती है, बिजनेस ठप पड़ जाता है, तो हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, अगर संभव हो तो एनपीएस भी लेनी चाहिए, नेशनल पेंशन स्कीम का भी पार्ट बनना चाहिए हमें, होम की प्लानिंग करनी चाहिए और डेट को कंट्रोल करना चाहिए। जो भी हमारे पास कर्जा होता है उसको हमें कंट्रोल भी करना है। अगर हमें इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रॉय हो सकता है एक ही झटके के अंदर। मान लीजिए कोई बीमारी आ जाती है, घर में बीमार हो जाता है, हम हो जाते हैं, हमारे परिवार के अंदर कोई भी हो जाता है, तो 10-20 लाख 30 लाख एक झटके में खर्च हो सकते हैं, राइट। तो हमें प्लानिंग से चलना है, तभी रिटायरमेंट आरामदायक हमारी हो पाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं रिस्क रिडक्शन। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ जाती है, हमारा इक्विटी यानी कि हमें रिस्क अपना कम करते चला जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा रिस्क होता है और जब ज्यादा रिस्क होता है तो हमें अपने रिस्क को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 50 से ऊपर एज क्रॉस करते हैं तो धीरे धीरे अपना इक्विटी से पैसा कम करके आपको डेट के अंदर यानी कि हाइब्रिड फंड जो होते हैं, बेसिकली इंडेक्स फंड, आपको उनको वहां पर आपको अपना इक्विटी से शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो डेट के अंदर आपको जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सेफ्टी मिलेगी और सिर्फ स्टेबल रिटर्न मिलेंगे आपको, क्योंकि रिटायरमेंट के बिल्कुल आप करीब पहुंच चुके हैं और इस समय पे आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते हैं। मार्केट क्या सबसे ज्यादा नुकसान कर सकता है इस एज में, तो इसलिए हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब फाइनल समरी की बात कर लेते हैं। अगर आपकी उम्र 45 साल है तो आज से ही 4 काम शुरू कर दीजिए। 4 काम शुरू कर देना आपको आज से ही। क्या करना है? एसआईपी करनी है, फिर आपको हर साल एसआईपी यानी कि स्टेप अप एसआईपी करनी है, हर साल अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ाने हैं और इमरजेंसी फंड की तैयारी करनी है। लास्ट में क्या है? एनुअल पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। हर साल आपको 1 या 2 बार आपको अपना एक साल भर के अंदर 1 या 2 बार आपको अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू भी करना है कि कोई म्यूचुअल फंड गलत तो नहीं है, इस तरह से। और सबसे जरूरी चीज, इन्फ्लेशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और एक खास बात कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है और ऐप नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जय हिंद।